अभी हाल ही में मैं अपने यहाँ सीएससी परशुरामपुर विधानसभा गोपालपुर में गया था। आपने जो लिस्ट दे रखी है सारे सामान की, वहां पर इतनी लंबी लिस्ट है सर, लेकिन जब मैंने माननीय अध्यक्ष जी वहां जाकर देखा तो अफसोस इस बात की है कि डॉक्टर की जो कमी है ही है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, लेकिन जो स्वच्छ भारत मिशन हमारा चल रहा है उस पे भी पलीता लगाया जा रहा है। वहां एक भी सफाई कर्मी नहीं है जो हॉस्पिटल की सफाई कर सके। वहां जो एक्सरे मशीन है वो टूटी पड़ी हुई है। महाराजगंज में गया तो एक्सरे मशीन नहीं है, टेक्नीशियन वहां पर मौजूद है। इस तरीके की व्यवस्थाएं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रेबीज के इंजेक्शन, एक इंजेक्शन जो सस्ता वाला है वो तो आप उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो रेबीज के सीरम इंजेक्शन है जिसकी कीमत 4 से 5 हजार है, वो इंजेक्शन पिछले 1 साल से अवेलेबल नहीं है। अगर आता है तो 3 या 4 इंजेक्शन आते हैं इतनी बड़ी आबादी में। और ये सिर्फ आजमगढ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर जांच कर ली जाए तो ये पूरे प्रदेश का हाल है। जो हमारे यहां मेडिकल कॉलेज है चकरपानपुर आजमगढ़ में, इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि वहां पर हम सारी फैसिलिटीज बहुत जल्द शुरू कर देंगे। हमारे माननीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहां कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। कैंसर इंस्टीट्यूट आप चला नहीं पा रहे हैं। 1 साल के अंदर 27 डॉक्टरों ने रिजाइन देके वो इंस्टीट्यूट छोड़कर चले गए। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी में सबसे ज्यादा पेशेंट कैंसर के हैं, किडनी फेलियर के हैं, हार्ट डिजीज के हैं, उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब और समान परिवार के लोग हैं वही हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और उनको जो दवाएं दी जा रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर्चा लेता है, 2 दवा मिलती, बाकी सारी दवाएं डॉक्टर बाहर लिख देते हैं और वो गरीब आदमी जाकर इधर उधर भटकता रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मुद्दे पे नियम 56 में मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान इस पे देना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर, और मेरी बात से सभी लोग सहमत होंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बदहाल और चरमरा गई। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारे गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे हमारी सीएससी पीएससीज हैं, वहाँ जो मेडिकल अथॉरिटी का जो मानक है उस मानक के अनुरूप ना वहाँ पे डॉक्टर हैं, ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, ना इक्विपमेंट है और ना ही नर्सिंग स्टाफ है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अफसोस तो ये होता है कि हमारी सरकार और मंत्री जी जो इसका बजट अलॉट किया गया, अब तक 52% ही इस पे पैसा खर्च कर पाए, जो कि इतना अहम विभाग है जिससे पूरे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। आज हालात ये हैं माननीय अध्यक्ष जी कि गरीब और समान परिवार के लोग अगर हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको अपने घर और जायदाद को बेचने की नौबत आ जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर पेशेंट को वेंटिलेटर आईसीयू की जरूरत है तो हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो वेंटिलेटर की व्यवस्था ही नहीं है। सरकार ये कहती कि हमने किया, लेकिन है ही नहीं। और मेडिकल कॉलेज में जो हैं वो इतने कम हैं कि हमारी इतनी बड़ी आबादी में जो बीमार लोग हैं उनको वो सहूलियत नहीं दे पा रहे। साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि इसी सदन में कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, लेकिन इसके आप देख लें तो आज भी हमारे कई ऐसे जनपद हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज आप खोल नहीं पाए। और अगर पीपीई मॉड्यूल पे आपने दिया है तो उनके अंदर जो सरचार्ज है, डॉक्टर जो वहां पर पैसे वसूल रहे हैं गरीब लोगों से, उस पे आपका कोई अंकुश नहीं है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अभी हाल ही में मैं अपने यहां सीएससी परशुरामपुर विधानसभा गोपालपुर में गया था। आपने जो लिस्ट दे रखी है सारे सामान की, वहां पर इतनी लंबी लिस्ट है सर, लेकिन जब मैंने माननीय अध्यक्ष जी वहां जाकर देखा तो अफसोस इस बात की है कि डॉक्टर की जो कमी है ही है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, लेकिन जो स्वच्छ भारत मिशन हमारा चल रहा है उस पे भी पलीता लगाया जा रहा है। वहां एक भी सफाई कर्मी नहीं है जो हॉस्पिटल की सफाई कर सके। वहां जो एक्सरे मशीन है वो टूटी पड़ी हुई है, टेक्नीशियन है। महाराजगंज में गया तो एक्सरे मशीन
नहीं है टेक्नीशियन वहां पर मौजूद है। इस तरीके की व्यवस्थाएं, साथ ही साथ अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रेबीज के इंजेक्शन, एक इंजेक्शन जो सस्ता वाला है वो तो आप उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो रेबीज के सीरम इंजेक्शन है जिसकी कीमत 4 से 5 हजार है, वो इंजेक्शन पिछले 1 साल से अवेलेबल नहीं है। अगर आता है तो 3 या 4 इंजेक्शन आते हैं इतनी बड़ी आबादी में। और ये सिर्फ आजमगढ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर जांच कर ली जाए तो ये पूरे प्रदेश का हाल है। हालात ये हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखें जो हमारे यहां मेडिकल कॉलेज है चकरपानपुर आजमगढ़ में, इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि वहां पर हम सारी फैसिलिटीज बहुत जल्द शुरू कर देंगे। हमारे माननीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहां कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। कैंसर इंस्टीट्यूट आप चला नहीं पा रहे हैं। 1 साल के अंदर 27 डॉक्टरों ने रिजाइन देके वो इंस्टीट्यूट छोड़कर चले गए। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी में सबसे ज्यादा पेशेंट कैंसर के हैं, किडनी फेलियर के हैं, हार्ट डिजीज के हैं, उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब और समान परिवार के लोग हैं वही हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और उनको जो दवाएं दी जा रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर्चा लेता है, 2 दवा मिलती, बाकी सारी दवाएं डॉक्टर बाहर लिख देते हैं और वो गरीब आदमी जाकर इधर उधर भटकता रहता है। साथ ही साथ मैं आखिर में एक बात और कहूंगा, मानवर जो किडनी के पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, चाइना में सबसे ज्यादा, उसके बाद भारत में, क्योंकि हमारी आबादी भी बड़ी है। किडनी के पेशेंट्स का हाल यह है कि मेरे यहां आजमगढ़ में पीपी मॉडल पे जो डायलिसिस की सुविधा दे रखी गई इतनी कम है कि वहां पर 300-300 पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है और वो गरीब परिवार के लोग हैं। कहां से 1,500, 2,000, 2,500 की व्यवस्था वो हर दूसरे दिन करेंगे। सरकार तो कहती है कि हमारे पास धन की कमी नहीं है, सरकार कहती है कि हमारे पास जो है किसी की कमी नहीं, लेकिन सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि वो सामान्य और गरीब परिवार के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो अतरौलिया में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 100 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना हुआ था, आज वहां डॉक्टरों की कमी है। कोविड में माननीय अध्यक्ष जी वो हॉस्पिटल ने सिर्फ आजमगढ़ को सर्व नहीं किया बल्कि अंबेडकर नगर आसपास के जनपदों से लोगों ने आके वहां इलाज किया। इसी तरीके से हमने कहा था कि हमारी जो विधानसभा है, नगर पालिका बन गई है, वहां पर जरूरत है, बाढ़ क्षेत्र इलाका है, 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना दिया जाए। हर साल बाढ़ पे आने पे कई लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो सारी चीजें हैं, लास्ट में ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मानवर किडनी के जो पेशेंट्स के लिए मैं जिक्र कर रहा था, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इसको गंभीरता से ध्यान लेकर हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं उसको तो बढ़ाए, लेकिन जितनी भी हमारी सीएससीज हैं उस पे भी डायलिसिस मशीनें लगाकर गरीबों और समान परिवार के लोगों को ये सुविधा देने का काम करे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये इस पे जो है कार्रवाई को स्थगित करके इस अहम मुद्दे पे चर्चा करा ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।